हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल RSL एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो के माध्यम से डेली लाइफ में यूज करने वाले सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए। गाइस, ये वीडियो जो है एक बिलीफ ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशन हुआ, एक ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस रिलेशन में एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट नहीं है, बिलीफ नहीं है, तो वो रिलेशन में वो दम नहीं होता है फ्रेंड्स, वो मज़ा नहीं होता है, वो लगाव नहीं होता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, एक जो विश्वास होता है, इसका होना रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। फिर वो रिलेशन चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे बहन भाई का हो, फिर या पति पत्नी का हो। तो मतलब कोई भी रिलेशन हुआ फ्रेंड्स, विश्वास का होना, ट्रस्ट का होना, बिलीफ का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है, बिलीफ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ऐतराज़ या शक या संदेह करते हैं, तो फ्रेंड्स वो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स वो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इस वीडियो में भी एक हस्बैंड वाइफ हैं और उन दोनों के बीच में कुछ संदेह की बातें होती हैं, कुछ डाउट वाली बातें होती हैं, जिससे उन दोनों के रिश्ते टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उन दोनों के बीच में जो है ट्रस्ट नहीं है। हस्बैंड उसका जो ट्रस्ट नहीं करता है, शक करता है उसको, वो जो है अपने वाइफ के ऊपर। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज भी मिलेगा। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है, मेरे पति 6 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए थे। तो बता दें फ्रेंड्स, इसके जो हस्बैंड हैं वो बिजनेस पर्पज़ के लिए जो है 6 महीने के लिए यात्रा के लिए निकल चुके हैं। इंग्लिश हो जाएगी फ्रेंड्स, माई हस्बैंड वेंट ऑन अ बिजनेस ट्रिप फॉर 6 मंथ्स। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर टेंस देखा जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें कुछ वैसी बातें नहीं है, नई बातें नहीं है इसमें समझाने वाली, सिंपल है। इसके जो हस्बैंड हैं 6 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर चले गए होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है अपने घर पर अकेली रहती थी और ये बोर होती थी, और उस बोरिंग को दूर करने के लिए ये अपने पूल में, मतलब स्विमिंग पूल में जाती थी और वहीं पे रातें बिताती थी। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब जो है फ्रेंड्स, ये जो है हर रात में जैसे ही रात होती थी, वो जो है तालाब में वहीं पे अपनी रातें बिताती थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वो सोचती है, मतलब मन में सोचती है, कहती है, पानी ने मुझे गर्भवती कर दिया, पानी ने मुझे गर्भवती कर दिया। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक मैसेज भी सीखेंगे और हमको एक मैसेज भी मिलेगा और हम लोग इंग्लिश भी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पानी ने मुझे गर्भवती कर दिया, वाटर गॉट मी प्रेग्नेंट, वाटर गॉट मी प्रेग्नेंट। ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे गॉट का यूज किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखो, इसको डाउट होता है कि कहीं ये जो उसका जो बेली है फ्रेंड्स, पेट जो है उसका बहुत ज़्यादा फूलने लगा। ऐसे मतलब 2-4 दिन होने के बाद उसका पेट जो है फूलने लगा और उसको ऐसा लग रहा था कि लग रहा है मुझे इसमें पुल में तैरने की वजह से या पुल में समय बिताने की वजह से मुझे प्रेगनेंसी हो गई है। तो हालांकि उसका डाउट था, ऐसा कुछ नहीं था प्रेग्नेंट। अभी मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में फ्रेंड, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैटर क्या था, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको भी खुद ब खुद पता चलेगा मैटर क्या था, क्यों वो प्रेग्नेंट की तरह लगते थे। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे ही रोज़ाना डेली जो है पुल में जाती थी और वहीं पर रातें बिताती थी। देखिए क्या कह रही है, मैं पुल में अकेली रातें बिताती थी मैं पुल में अकेली रातें बिताती थी। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, आई स्पेंट लोनली नाइट्स इन द पूल, आई स्पेंट लोनली नाइट्स इन द पूल। तो इसमें भी फ्रेंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस यूज़ किया गया, इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है, 6 महीने के बाद जो है उसका हस्बैंड अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहती है, जैसे ही मेरे पति वापस आए, एज सून एज माई हस्बैंड केम बैक, जैसे ही मेरे पति वापस आए, एज सून एज माई हस्बैंड केम बैक। तो फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। मैं बीमार हो गई, आई फेल्ट इल,
मतलब 6 महीने के बाद जब उसका हस्बैंड वापस आया तो वो बीमार होने लगी। क्यों बीमार होने लगी? क्योंकि जो है अब प्रेग्नेंट की तरह वो दिखने लगी और उसकी तबीयत जो है कुछ ख़राब होने लगी थी। और अभी फ्रेंड्स इसका मतलब इसका रियल फैक्ट क्या था, उसका प्रेगनेंटी बनने का जो है प्रेग्नेंट होने का रीज़न क्या था फ्रेंड्स, अभी वीडियो में आपको अंत में समझ में आएगा। तो फ्रेंड जैसे ही उसका हस्बैंड 6 महीने के बाद आया तो ये बीमार होने लगी। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, अब मैं रोज़ सुबह बीमार रहती थी, मतलब अब ये मतलब रोज़ रात में सोने के बाद सुबह जब उठती थी तो उसकी तबीयत ख़राब रहती थी। और तो देखिए क्या करिए, नाउ आई वाज सिक एवरी मॉर्निंग, नाउ आई वाज सिक एवरी मॉर्निंग, अब मैं रोज़ सुबह बीमार रहती थी। इसका इंग्लिश हो जाएगा नाउ आई वाज सिक एवरी मॉर्निंग। आगे देखते हैं फ्रेंड, देखते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्या मैटर होता है। क्या आपको, अभी उसका हस्बैंड क्या कहता है, क्या आपको फिर से फूड पॉइजनिंग हुई? क्या आपको फिर से फूड पॉइजनिंग हुई? फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है फ्रेंड जो भी खाया हुआ रहता है और पेट में जाके जो है वो बदहजमी का शिकार बन जाता है, उसी को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, मतलब जो खाना खाया जाता है वो मतलब एक जहर की तरह काम करने लगता है, तो उसी बोला फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या आपको फिर से फूड पॉइजनिंग हुई? डिड यू गेट फूड पॉइजनिंग अगेन? तो उसका हस्बैंड पूछता है क्या बात है, क्या नहीं बात है। उसके बाद ये क्या कहती है फिर, मतलब ये जो है क्या कह रही है, मैंने डॉक्टर के साथ एक विशेष मुलाकात की। मतलब जब उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो उसको बहुत चिंता होने लगा और वो डॉक्टर से मुलाकात करने गई। तो क्या कह रही, देखिए, मैंने डॉक्टर के साथ एक विशेष मुलाकात की। आई मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, आई मेड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। तो मतलब डॉक्टर से विशेष मुलाकात हुई, उसके बाद डॉक्टर ने उसको सारी बातें बताई, क्या क्या बातें थी। तो आइए देखते हैं। मैंने पहले से अच्छा प्रतीत किया, ठीक है, मतलब प्रतीत किया, महसूस किया, मैंने पहले से अच्छा महसूस किया या प्रतीत किया। तो यहाँ पे जब डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर जब बोला तो इसको जाके सुकून हुआ कि मतलब ये मैटर जो है ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर भी जो है मतलब डॉक्टर गया, डॉक्टर से बातचीत की और डॉक्टर भी फटाफट मतलब दवाई थोड़ा बहुत दिया। उसके बाद जब आइए और दवा खाई तो उसके बाद थोड़ा सा इसको रिलैक्स हुआ, लेकिन हकीकत क्या था उस डॉक्टर को भी तुरंत नहीं पता चला। आइए फ्रेंड्स हम लोग दूसरे स्लाइड में देखते हैं। मुझे यकीन था कि मैं ठीक थी, मतलब जब डॉक्टर बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप ठीक हो, तो ये पहले से ही सोच रही थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक थी। ये भी कह रही, देखिए क्या, मुझे यकीन था, आई वाज श्योर, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वाज श्योर कि मैं ठीक थी, आई वाज क्योर्ड, आई वाज क्योर्ड। तो ये कह रही है मुझे यकीन था कि मैं ठीक थी। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, लेकिन अचानक मेरा वज़न बढ़ गया। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, मेन स्टोरी शुरू होने जा रही है। लेकिन अचानक मेरा वज़न बढ़ गया, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी फ्रेंड्स, बट ऑल ऑफ ए सडन आई पुट ऑन वेट, बट ऑल ऑफ ए सडन आई पुट ऑन वेट, लेकिन अचानक मेरा वज़न बढ़ गया। तो उसका हस्बैंड क्या कहता है, अब उसका हस्बैंड क्या कहता है फ्रेंड्स, उसका हस्बैंड कहता है आपने कुछ पाउंड प्राप्त किए हैं, है ना, you've gained a few pounds राइट। ये कहती है हाँ, लेकिन केवल मेरी कमर के आसपास, हाँ लेकिन केवल मेरी कमर के आसपास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें कुछ नया भी सीखेंगे। या बट ओनली अराउंड माई वेस्ट, हाँ लेकिन मेरी कमर के आसपास। अगर आपको कहना हो फ्रेंड्स मेरे घर के आसपास, तो अराउंड माई हाउस, मेरे बागीचे के आसपास, अराउंड माई गार्डन। इस तरह से आप इसको और भी इसका यूज करके और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग, तो देखिए फ्रेंड्स अब इसका जो वज़न था, तो फ्रेंड्स इसका जो वज़न था वो सिर्फ जो है फ्रेंड्स कमर के चारों तरफ ही बढ़ रहा था। और जब प्रेगनेंसी होती है फ्रेंड्स, तो जो वज़न होता है वो कमर के चारों तरफ या आसपास ही बढ़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब इस हस्बैंड का जो है इसका शक करना अब शुरू हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अभी बताऊंगा नहीं, आगे आप लोग देखते रहिए, मज़ा आएगा अभी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इसका हस्बैंड क्या कहता है, आप बीमार महसूस क्यों कर रही हो। अब देखिए यहाँ से इसका डाउट शुरू हो गया। अब ये शक करने लगा, उसके ऊपर संदेह करने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इस बकलोल के माइंड में तरह तरह की सोच आनी शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं रिलेशनशिप में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब ये इसको क्या क्या कहता है, तो क्या कहता है, आप बीमार महसूस क्यों कर रही हो। फीलिंग सिक, मतलब बहुत अच्छे अंदाज में कह रहा है, आपका पेट कैसे बड़ा हो गया। बिग बेली, मतलब ये आश्चर्यजनक, मतलब इसे क्वेश्चन कर, आश्चर्यजनक तरीके से ये जो है क्वेश्चन कर रहा है। मतलब फीलिंग सिक, बिग बेली, तो मतलब कह रहा है आप बीमार महसूस क्यों कर रहे हो, आपका पेट क्यों इतना बड़ा हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह दिन की, फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है, यह दिन की तरह स्पष्ट है। मतलब दिन की तरह, मतलब दिन में जैसे उजाला होता है, कोई शक और शुबह संदेह की बात नहीं होती है। तो वो कह रहा है अब तो ये बात साफ है, ये दिन की तरह स्पष्ट है, आप गर्भवती हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स, ये दिन की तरह स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर एज डे। इट इज़ क्लियर एज डे, आप गर्भवती हैं। यू आर प्रेग्नेंट, यू आर प्रेग्नेंट। अब देखिए फ्रेंड्स इसका हस्बैंड शक करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, बने रहिए वीडियो पर एंड तक। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, सभी जितने भी ग्रुप हो सब में ग्रुप में शेयर कर दो। और चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक तो मार दो यार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसकी पत्नी क्या कहती है, उसकी वाइफ क्या कहती है, यह नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल। जाहिर सी बात है, जब उसका हस्बैंड जो है 6 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया था और अभी फ़िलहाल ही में आया है, तो वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। आप अभी अभी अपनी व्यावसायिक यात्रा से लौटे हैं, यू जस्ट गॉट बैक फ्रॉम योर बिजनेस ट्रिप। आप तो अभी अपनी बिजनेस यात्रा से लौटे हैं और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसकी पत्नी जो है पूरी तरह से उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करती है, बट ये बकलोलवा नेगेटिव ही सोचता है, उसकी एक बात नहीं सुनता है। यानी यार विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसकी पत्नी है, इसको सोचना चाहिए था, ये ऐसा नहीं कर सकती है, बट ये बकलोलवा जो है इसके ऊपर शक की नज़र से इसे देख रहा था। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद देखिए, ठीक है ये निश्चित है कि पानी नहीं था जिसने आपको प्रेग्नेंट बनाया। तो ये कह रही थी मतलब कि मैं तालाब में ही, मतलब रात में जो है वहीं पे समय बिताती थी, और ये कहती थी हो सकता है कि मतलब वहीं से हुआ हो। फिर बाद में क्लियर हो जाता है कि पानी ने प्रेग्नेंट नहीं बनाया। तो बकलोली वाला बात है यार, वाटर जो है कहीं किसी को प्रेग्नेंट बनाता है। तो मैटर क्या था अभी आगे आपको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, वेल इट इज़ श्योर वाजंट वाटर दैट नॉक्ड यू अप। मतलब ठीक है ये निश्चित है कि पानी नहीं था जिसने आपको प्रेग्नेंट बनाया। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, सब टेंसेस यूज़ हो रहे हैं। जो बेसिक टेंसेस अगर आपको आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको इजीली इसको समझ जाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि बेसिक टेंसेस नॉर्मली यार सब लोग ही जानते हैं आजकल। तो अगर बेसिक टेंसेस आपको कंप्लीट है तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा कोई प्रेमी नहीं है। अब देखिए जो फ्रेंड जब इस पर ये शक करने लगा, अपनी पत्नी पर शक करने लगा, तो उसको रहा नहीं गया, कहने लगी फ्रेंड बिल्कुल वो बेकसूर थी, उसका कोई कसूर नहीं था इसमें। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर पेट फूल गया हो तो प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो लेकिन ये बकलोलवा समझ नहीं रहा था। फिर ये क्या कहती है, जब वो शक करने लगा तो अपनी बचाव के लिए कहने लगी कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है, आई डोंट हैव अ लवर। ये घबरा जाती है, टेंशन हो जाती है कि इतना शक क्यों कर रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये कहती है कल हम एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। बेचारी, तो देखिए इस बकलोलवा को इतना कहने के बावजूद जो है फिर भी ये शक करता है। तो वो कहती है कल हम एक साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। टुमारो वी विल गो टू द डॉक्टर टुगेदर। देखो अब इसके बाद ये बकलोलवा क्या जवाब देता है, देखिए देखिए आगे। वहाँ जाओ जिसने तुम्हें यह बच्चा दिया, मतलब उसके साथ जाओ जिसने तुम्हें ये बच्चा दिया, अर्थात तुम्हें जिसने प्रेग्नेंट किया।
देखो बकलोलवा की सोच, इतनी गंदी सोच। हाँ, तो क्या कहता है इंग्लिश में इसका क्या होगा, गो देयर विथ हु वेयर गेव यू दैट चाइल्ड। गो देयर विथ हु एवर गेव यू दैट चाइल्ड। उसके पास जाओ या उसके साथ जाओ जिसने तुम्हें वह बच्चा दिया, या वहाँ जाओ जिसने तुम्हें वह बच्चा दिया। आइए फिर नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ से बाहर हूँ, मतलब वो बट आई एम आउट हियर, मतलब वो कहता है अपने पत्नी से कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुमको छोड़कर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं नहीं आऊँगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या होता है आगे, रोमांचक कहानी है फ्रेंड्स, बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरीज़ है। आइए इसको वीडियो तक एंड तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये बेचारी रो रही थी, बकलोलवा इतना शक करने लगा, और जाहिर सी बात है जो बेकसूर होगा फ्रेंड्स उसको, उस पर अगर इल्ज़ाम लगाओगे तो दिल पे चोट पहुंचती है, बहुत सदमा होता है। तो फ्रेंड्स विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में। तो वो क्या कहती है, मुझे सच में लगता था कि मेरे पति मुझ पर भरोसा करते थे। आई रियली थॉट माई हस्बैंड ट्रस्टेड मी, मतलब इसको ऐसा लगता था कि मेरा पति जो है मुझ पर बहुत विश्वास करता था, ऐसा शक मेरे ऊपर कभी नहीं करेगा। बट देखिए नतीजा, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आइए, आखिरकार मैंने अपने जीवन के लिए उस पर भरोसा किया। आफ्टर ऑल आई ट्रस्टेड हिम विद माई लाइफ, मतलब वो कह रही है कि मैं जो है जिस तरह वो, मतलब आफ्टर ऑल मतलब वो कह रही है जिस तरह मैंने उसके ऊपर विश्वास किया पूरी ज़िंदगी भर, मतलब जितना भी साथ समय बीता, मैं आज तक उसको शक की नज़र से, शक को सुबह की नज़र से नहीं देखी, वो भी उसको भी मुझे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन मैट ने मुझे चारों तरफ से बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगाया। बट मैट अक्यूज्ड मी ऑफ फूलिंग अराउंड मी। अक्यूज़ का मतलब होता है फ्रेंड्स आरोप लगाना, और इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बिना जाने क्या हो रहा था, बिना जाने कि क्या हो रहा था, मतलब मैट जो है उसका हस्बैंड जो है फ्रेंड बिना जाने बूझे जो है सच्चाई हकीकत क्या है ये सब की मतलब इंक्वायरी ना करते हुए तुरंत वो शक करने लगा। मैटर नहीं पूछा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, भाई मेडिकल चेकअप करा लीजिए जाके, आपको इसी पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी वो जो है फ्रेंड शक करने लगा। शक करने के पीछे एक साजिश था उसका, भी वो साजिश आपको बाद में समझ में आएगा। देखते रहिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक, मज़ा आने वाला है। ये जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर इसको रिस्पांस क्या देती है, वास्तव में मैं गर्भवती नहीं थी। अब यहाँ पे पर्दा फाश हो गया। जब वो जो है फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड कराने गई तब पता चला कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट। ऑफ कोर्स आई वाजंट प्रेग्नेंट। अब देखिए जैसे ही प्रेग्नेंट वो सुन ली कि मतलब इसकी पत्नी जो है सुन ली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बहुत खुश हुई। अब ये सोचती है ये बात मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताऊंगी जो मुझ पर शक कर रहा था। तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, डॉक्टर क्या कहती है, आपको सर्जरी की ज़रूरत है। मतलब फ्रेंड्स उसको जो प्रॉब्लम था पेट के अंदर, वहाँ पे उसको सर्जरी करके उसको ठीक करना था, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू नीड सर्जरी। आपके गर्भाशय में एक बड़ा सिस्ट है, आपके गर्भाशय में एक बड़ा सिस्ट है। पहले मैं इसकी इंग्लिश बता दूं फ्रेंड्स, देयर इज़ ए लार्ज सिस्ट इन योर यूट्रस, देयर इज़ ए लार्ज सिस्ट इन योर यूट्रस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मतलब उसके जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे एक झिल्ली होती है, और उस झिल्ली में जो है फ्रेंड्स कुछ अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो गए थे, कुछ लिक्विड इकट्ठा हो गए थे, और उसी की वजह से वहाँ पे सूजन आ गया था। उस झिल्ली में फ्रेंड्स सूजन आ गया था, और उस सूजन की वजह से जो है पेट बाहर पूरी तरह से बाहर आ रहा था। और फिर उसके बाद डॉक्टर कहती है उसी को जो है उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, उसको निकालना पड़ेगा, और आपको सर्जरी की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स देखिए आगे क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से हमें ये भी पता चलता है फ्रेंड, बिना जाने, बिना सब कुछ हकीकत, बिना सच्चाई जाने बिना कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कि बहुत बाद में पछताना पड़े कि ये टूटा नहीं। मतलब डॉक्टर कहती है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि ये जो आपके अंदर जो है ये जो लिक्विड इकट्ठा हुआ जो झिल्ली है वो टूटा नहीं, अगर टूट जाता तो जान जाने की भी खतरा होती। तो ये क्या कह रही है, इट इज़ अ मिरेकल इट डिडंट रप्चर। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
अब जब वो वहाँ पे से डिस्चार्ज होती है फ्रेंड, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, मतलब उसको छुट्टी दे दीजिए, उसको निकाल दिया जाता है 2 हफ्ते के बाद, तो उसके बाद ये सबसे पहले जो है फ्रेंड्स अपने हस्बैंड से बात करना चाह रही थी, जो इस पर शक कर रहा था। आई बीन डिस्चार्ज मतलब आफ्टर 2 वीक्स, है ना। आइए देख लेते हैं अगला। अब देखिए एक जगह पार्क में बैठी हुई थी और उस पार्क में फ़ोन लगा रही थी अपने हस्बैंड को, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। तो देखिए क्या होता है, मैं अपने पति से सबसे ज़्यादा बात करना चाहती थी फ्रेंड्स। ये अपने हस्बैंड को बहुत लाइक करती थी, ये अपने हस्बैंड को बहुत लाइक करती थी और इसीलिए इसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और उसने बहुत ही पेशेंसली मतलब धैर्यपूर्वक जो है डॉक्टर से गई, चेकअप करवाई और फाइनली जो है फ्रेंड्स वो उसकी बातें सब झूठी साबित हुई। और इसी खुशी में सोची फ्रेंड्स, लाओ मैं अपने हस्बैंड को सबसे पहले बताऊंगी जो मुझ पर शक कर रहे थे, ताकि उनका शक क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो देखिए क्या कहती है, मैं अपने पति से सबसे ज़्यादा बात करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू टॉक माई हस्बैंड मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब सभी लोगों से अगर किसी से करना चाहती थी तो सबसे ज़्यादा मैं अपने हस्बैंड से बात करना चाहती थी। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या होता है, लेकिन उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बट ही वुडंट आंसर माई कॉल्स, बट ही वुडंट आंसर माई कॉल्स। तो इसमें बहुत ईजी है फ्रेंड्स, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, जब मैंने पास में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। अब जो वो पार्क था फ्रेंड्स, तो क्या करिए, जब मैंने पास में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी, व्हेन आई हर्ड अ फैमिलियर वॉइस नियर बाई, व्हेन आई हर्ड अ फैमिलियर वॉइस नियर बाई, जब मैंने पास में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी और वो आवाज़ उसके हस्बैंड की थी और उसका हस्बैंड किसी दूसरी लड़की के साथ मस्ती कर रहा था। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो पे अंत तक। वीडियो पसंद आने तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्या जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, आई पुट 2 and 2 टूगेदर, मैंने दोनों को एक साथ मतलब वहाँ पे बैठे हुए देखा, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने दोनों को एक साथ वहाँ पे देखा। अब जब वो देखती है तो ये सरप्राइज हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे पति की एक प्रेमिका थी, बस करो, सारे ड्रामे की वजह यही लड़की थी, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड इसके ऊपर अर्थात अपनी पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था कि तुम किसी से कनेक्ट हो, तुम किसी से, तुम्हारे पास लवर है जिसने तुम्हें क्या किया, प्रेग्नेंट किया है। ये इसी लड़की के लिए वो कर रहा था बकुलवा। तो क्या कहती है, मेरे पति की एक प्रेमिका थी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी माई हस्बैंड हैड अ लवर। तो आइए दूसरा देख लेते हैं, उसने मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश की, ही ट्राई टू अक्यूज़ मी, मतलब वो कहती है अच्छा तो वो मुझ पर आरोप लगा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। ये खुद वो काम कर रहा है, यानी इसी के चलते सारा ड्रामा, सारा मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था, बिकॉज ही वॉज हैविंग एन अफेयर, बिकॉज ही वॉज हैविंग एन अफेयर, क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था। फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पे अफेयर चलना, देखो यहाँ पे हैविंग एन अफेयर हो जाएगा, ठीक है ना। नाटक ड्रामा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसका अफेयर किसी लड़के से चल रहा था और वो सोच रहा था कि मैं ऐसा करके उसको जो है उसको छोड़ दूंगा और जो है मैं उसके साथ शिफ्ट हो जाऊंगा। तो आइए देखिए फ्रेंड्स आगे क्या होता है, गर्भावस्था और सर्जरी ने मुझे थका दिया, प्रेगनेंसी एंड सर्जरी एग्जॉस्टेड मी। तो मतलब जो गर्भावस्था और सर्जरी ने मुझे थका दिया, मतलब उसने मुझे क्या कर दिया, परेशान कर दिया, इससे भी वो थोड़ा बहुत टूट चुकी थी, वही कह रही है। आइए अगला देख लेते हैं, मैं लंबे समय तक नहीं जान पाती, यहाँ पे पाता है फ्रेंड्स, सॉरी उसके लिए, मैं लंबे समय तक नहीं जान पाती, मतलब अगर मतलब ऐसा पॉइंट उसके साथ नहीं होता, मतलब अगर प्रेगनेंसी टाइप का या सर्जरी उसका नहीं हुआ होता तो फ्रेंड्स ये हकीकत को नहीं जान पाती कि मेरा हस्बैंड क्या चाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उसको हकीकत पता चल गया, अब इसकी ज़िंदगी, इसकी लाइफ बर्बाद होने से बच गई। वो कहती है मेरे पति वास्तव में कौन थे, हु माई हस्बैंड रियली वाज, मतलब इसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा हस्बैंड जो है इस तरह की घटिया हरकत कर सकता था। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स एक विश्वास होता है और जब वो विश्वास टूटता है तो बहुत बुरा लगता है। वो सोच नहीं पाता है कि मतलब ऐसा भी पॉसिबल है,
तो फ्रेंड्स इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी रिलेशनशिप हो फ्रेंड्स, हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना के रखना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, संदेह और शक को शुभा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। फ्रेंड्स एक रिलेशन तभी बना रहता है जब एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना रहता है। रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।